नंद के घर आनंद हो या अयोध्या के घर राम हो, राम और कृष्ण दो ही का। मैं मन में विचार कर रहा था कि रामलला के अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो मैं सोचा नंद घर आनंद भये बोलूं तो शायद उसमें भी खड़े हो जाएं, पर हमारे बोला नहीं हो। दियाला जलत है दियाला जलावे, कौन लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे धन सुनवा, राजा लुटावे वस्त्र गैया, अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे वस्त्र गैया। ये कोई साधारण खीर नहीं है, ये कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय जब हुआ है, उसमें से ये खीर प्रकट हुआ है। भक्ति जो होती है ना, भक्ति दिखती नहीं है। शक्कर जो होता है, खीर के अंदर शक्कर डालेंगे, दिखेगा क्या? वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति भी जब मिल गई यहाँ पर, तब वो खीर, उस खीर का प्रसाद को लेकर के और यहाँ पर तीनों रानियों ने पाया, और जैसे ही खीर का प्रसाद पाया ना, सुंदर प्रभु उनके गर्भ में पधारे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, श्री राम जय राम जय जय राम, जा दिन ते हरि गर्भ आए, श्री राम जय राम जय जय राम, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, श्री राम जय राम जय जय राम, जा दिन ते हरि गर्भ आए, श्री राम जय राम जय जय राम, जा दिन ते हरि गर्भ आए, श्री राम जय राम जय जय राम, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, श्री राम जय राम जय जय राम, जा दिन ते हरि गर्भ आए, श्री राम जय राम जय जय राम, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, श्री राम जय राम जय जय राम, धरहु धीर होई है सुत चा, बड़ा नीक लागे, जहाँ राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ राम शिशु गलियन में खेले, अजुरन में भरी भरी भूर सिर मेले, अजुरन में भरी भरी भूर सिर मेले, जहाँ ना कबहू चले हो, जहाँ ना कबहू
गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ। जय श्री राम जय श्री राम। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन शत्रुघ्न भले राम भैया राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ। राघवेंद्र सरकार की त्रिभुवन विदित अवधर गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ बड़ा नीक लागे राघौरी के गौआ। शिव जी कथा को कहाँ ले गए? अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम में जहाँ के राजा हैं महाराज दशरथ जी, और दशरथ जी कैसे हैं यहाँ पर रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी धर्म को स्वयं धारण किए हुए हैं और धर्म को धारण करके गुणों के भंडार दशरथ जी हैं। और दशरथ जी की 3 रानियां हैं। तीनों रानियों का नाम क्या क्या है? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और तीसरी मैया का नाम क्या है? सुमित्रा मैया। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। दशरथ जी का चौथा पन आ गया है और अभी तक दशरथ जी को कोई संतान नहीं है। मन में विचार करने जैसी बात है कि चौथा पन जब आया तब दशरथ जी के मन में ये भाव आया कि मुझे कोई संतान नहीं है। आज विवाह हुआ किसी का और 2-4 वर्ष 5 वर्ष बीता, 8 वर्ष बीता और संतान नहीं है तो व्यक्ति के मन के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं बनने लगती है, कुछ करना चाहिए, क्या बात है। पर विचार करिए कि दशरथ जी का चौथा पन आ गया है और इस चौथे पन में जो है तो आज दशरथ जी के मन में भाव आया, ऐसा क्यों? तो कई संत महंतों ने कई प्रकार की इस विषय में बात कही। एक संत तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि दशरथ जी अयोध्या के श्री राम अयोध्या के राजा हैं और जो उनकी प्रजा है उस प्रजा को ही दशरथ जी अपना बालक मानते हैं और उस बालक के रूप में ही अपनी प्रजा का वो ध्यान रखते हैं। इसलिए उनको ऐसा कभी मन में आया ही नहीं कि मेरा कोई बालक होना चाहिए। एक संत कहते हैं कि पूर्व में उन्होंने तपस्या भी किया था और तपस्या करके और भगवान से मांगा था
कि प्रभु आपके जैसा ही बालक मुझे चाहिए। वो बात दशरथ जी के मन में आज याद आई कि भगवान ठाकुर जी तो हमसे बोले थे कि आपके यहाँ मैं जन्म लूंगा, लेकिन चौथापन आ गया, अभी तक तो भगवान आए नहीं, बात क्या है? चलो जाकर के हमको पता करना। मन में उत्कंठा हुई, और जैसे ही मन में उत्कंठा हुई ना, मन में उत्कंठा हुई, और मन में जैसी उत्कंठा हुई, और क्या कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए हम लोग, मैं यहाँ से चौपाई बोलूंगा, मैं यहाँ से चौपाई बोलूंगा, आपको चौपाई आती है तो ठीक है, पर अगर आपको चौपाई नहीं आती है तो आप श्री राम जय राम जय जय राम श्री बोलते रहेंगे, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम। भय गलानी मोरे सुतनाई, श्री राम जय राम जय जय राम। आज दशरथ जी के मन में भाव आया। क्या भाव आया? कि मेरे बालक नहीं हैं, और ये भाव आते ही उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। व्यक्ति को जीवन में याद रखना चाहिए, अपना दुख कभी भी जो है ना तो सबसे नहीं बताना चाहिए। सबसे दुख बताएंगे तो उल्टा आपका मजाक ही उड़ाएगा। आपके सामने मीठा मीठा बोलेगा तो सही, लेकिन वो बाद में आपका मजाक ही उड़ाएगा। तो ये बात को दशरथ जी समझ करके और तुरंत सतगुरु के चरणों में गए, और वहां पे जा करके और भगवान को सारी बात बताते हैं। जैसे ही गुरुदेव भगवान को सारी बात बताते हैं, क्या कहते हैं, गुरु ग्रह गयाऊं तुरंत माई पाला, श्री राम जय राम जय जय राम। चरण लागी करी विनय विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी अपना दुख दर्द है वो सब दुख दर्द गुरु के चरणों में दशरथ जी समर्पित करते हैं। और जैसे ही दशरथ जी समर्पित करते हैं कि तुरंत कहते हैं कि प्रभु चौथा पन आ गया है और अभी तक मुझे संतान नहीं है, मेरे मन में एक क्षोभ है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ आप अच्छा करिए। छलिया भेष जो होता है ना, छलने वाले भेष में ज्यादा लोग मिलते हैं, इसलिए आजकल बहुत सावधान रहना चाहिए। डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके और कहां से कहां पहुंच जाते हैं महाराज, इसलिए उनसे सावधान रहने की परम आवश्यकता है। ये यहाँ पर 5वें कारण में उसका कथा कहती है, क्या कहती है कि कभी भी व्यक्ति को संगत करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए, यारी दोस्ती बनाइए तो पहले उसको आप समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा वो तकलीफ दे दे। यहाँ पर प्रताप भानु को ऐसा ही हुआ, उनको संगत का गलत असर पड़ा, और जैसे ही संगत का गलत असर पड़ा ना तो एक बार उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को भोजन करवा रहे थे और संत के कहने पे उन्होंने कहा कि भोजन तो बन जाएगा, आप बैठिए।
तो राजा को बिठा दिया और एक संत आए और संत आकर के और वहां पर राक्षस संत का वेश बना करके आया और वहां भोजन में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए प्रताप भानु जैसे ही अग्रसर हुए तो उस भोजन में उसने मांस के कण मिलवा दिए और जब ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे ना तुरंत समझ गए और जैसे ही ब्राह्मण देवता समझे कि तुरंत वहां पर प्रताप भानु को उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। शिव जी कहते हैं कि माँ यहाँ पर ये 5वां कारण है भगवान के प्रागट्य होने का और वही आगे चल के रावण बना। शिव जी कहते हैं हे माँ, माता जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ये रावण जो है ना इतना बड़ा, जैसे ही रावण सबसे पहले तो रावण ने तपस्या किया और तपस्या करके और भगवान ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि वानर और मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई भी मार ना सके। और जैसे ही उसने वरदान प्राप्त किया कि सभी जगह पर वो विजय प्राप्त कराने लगा, यहां तक कि स्वर्गलोक का आधिपत्य भी वो अपने अंडर में ले लिया। हवन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप सब कुछ उसने बंद करवा दिया, कुछ भी करने का नहीं। जो भी कोई अगर ब्राह्मण किसी भी ब्राह्मण को देखता है तो उस ब्राह्मण को मरवा डालता है, स्वयं ब्राह्मण। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सरल व्यक्ति जो होता है, सरल व्यक्ति जो होता है ना, उसको जल्दी सहजता से कोई भी चीज समझ में आ जाती है। जीवन में व्यक्ति को बनना है ना तो सरल बनिए। अगर केवल आप साक्षर का मतलब समझते हैं ना, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा, केवल आप पढ़े लिखेंगे, केवल आप पुस्तक का ज्ञान रखेंगे ना, वो व्यक्ति की बुद्धि अगर बिगड़ी तो साक्षर का अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? राक्षस। तो साक्षर व्यक्ति जो होगा ना वो कभी भी राक्षस बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। पर जो व्यक्ति सरस होगा, वो व्यक्ति अगर सरस को हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? सरस ही बनेगा। तो जो सरस व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा भी करेगा, फिर भी वो सरलता का ही कार्य करेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखने का। इसीलिए पहले के जमाने में गुरुकुल आदि का निर्माण होता था। गुरुकुल में बालक पढ़ने जाते थे। सभी धर्मों के लिए गुरुकुल होता था, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। उनके नीति शास्त्रों का ज्ञान उनको कराया जाता था। जब नीति शास्त्रों का ज्ञान उनको हो जाता था ना, वहां पर गुरुकुल में सारी चीजें सिखाई जाती थी। आजकल के कॉलेज में, स्कूल में क्या सिखाया जाता है? तिलक लगा के मत आना, तिलक लगा के आओगे तो एडमिशन नहीं होगा, तुमको पीरियड के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आजकल की स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है। गले में तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, हाथ में मौली नहीं होना चाहिए, ये सिखाया जाता है। पहले के संस्कार ये नहीं थे। पहले गुरुकुल में आज बालक के अंदर अगर ज्ञान होगा ना तो केवल और केवल उसको पुस्तक का ही ज्ञान होगा। उसको ये भी पता नहीं होगा कि माता पिता अगर हमारे बेटे हैं तो माता पिता के सामने बेटे को उसके बराबर के आसन में नहीं बैठना चाहिए। बताइए किस यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चे में किसको ये पता है? किसी को पता नहीं। अब आजकल कैसा है, ठीक है चलता है, हो गया, मेरा बेटा है, इतना प्यारा है, बेटे को तो कोई बात नहीं, हम सर पे भी बिठा लेंगे, बोलो जय सिया राम। पर संस्कार ये नहीं कहता। जब वो संस्कार हम सीखेंगे तो हम अपने आने वाले को सिखा पाएंगे। जब हमारे अंदर ही वो संस्कार नहीं रहेगा तो हम दूसरे को कैसे सिखाएंगे? ये सब संस्कार, राघव सरकार का संस्कार, राघवेंद्र सरकार का संस्कार क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा,
राम जी का चरित्र आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं ना। वो राम जी क्या करते हैं? रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता नावही माथा। सबसे पहले भगवान उठ करके क्या करते हैं? माता पिता को प्रणाम करते हैं। आप लोग तो करते ही होंगे, इसलिए पूछ तो सकता नहीं मैं, बराबर है? आप लोग तो सब करते ही होंगे माता पिता को प्रणाम अपने। अगर नहीं करते हैं, मैं तो प्रागट उत्सव की बधाई बाद में दूंगा। प्रागट उत्सव तो अब बस थोड़ा ही बचा है, बहुत जल्दी हम लोग प्रागट उत्सव मनाएंगे ही राघव सरकार का। पर उससे पहले हम आप लोगों से इस व्यासपीठ से एक ही बात करेंगे, जीवन में आप भगवान को मानिए या न मानिए, भगवान की पूजा करिए या न करिए, पर जीवन में अगर अपने माता पिता की पूजा आपने कर ली, माता पिता को आपने खुश कर लिया, तो दुनिया के जितने भी भगवान हैं, सनातन धर्म के 33 करोड़ जितने भी देवी देवता हैं, वो देवी देवता आपके, मैं वादा करता हूं, आपका कभी भी कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं। घर के जो माता पिता बैठे हैं, उन माता पिता को एक गिलास पानी देने के लिए सोचना पड़ता है, पानी देने के लिए नौकर लगा है कि माता पिता को पानी घर में देना, और हम आप क्या करते हैं? मूर्ति में जाकर के अपनी आस्था को टिकाते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे मंदिर पे मत आओ। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो आता है तो मुझे तकलीफ होती है। मंदिर में, मेरे मंदिर में बैठ करके 4-4 घंटे श्री राम 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 करता है, और घर पे जाके जो अपने पूर्ण रूपेण से जो इस धराधाम में आपको लाए हैं, उस माता पिता को हम आप क्या करते हैं? उनका स्वागत सत्कार, उनका कहना कुछ भी मानते नहीं है। तो जो उनका कहना, पहले अपने घर के देव देवता जो प्रत्यक्ष रूप में आपके अंदर व्याप्त हैं, आपके घर में, पहले उनका आप सत्कार करिए। इसके बाद ठाकुर जी की सेवा आप करेंगे ना, उस सेवा को ठाकुर जी स्वीकारेंगे। बोलो जय सिया राम। तो यहाँ पर रावण का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ा, इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ा कि सब लोग त्रस्त होने लगे। सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता है ना, वो सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, और ब्रह्मा जी के, विष्णु के, ब्रह्मा जी स्वयं लेकर के शिव के पास, और शिव स्वयं लेकर के नारायण के पास सब लोग पहुंचते हैं, और सब लोग प्रार्थना करने लगते हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु, रावण का जो अत्याचार है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करिए। भगवान अगर जब तक आएंगे नहीं, तब तक इसका अत्याचार का शमन होने वाला नहीं है। इसलिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे भगवान का प्रागट्य हो। तो सभी देव एक साथ चले, और सब देवता आकर के और इकट्ठा बैठते हैं। तो नारायण क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आप लोग प्रेम से भजो तो सही, प्रेम से आप लोग जब भजोगे ना, तो भगवान का प्रागट्य होगा ना। तो मेरा भी ये कहना है जुपिटर और मरकुरी वालों से कि जब प्रेम से आप लोग सीताराम बोलोगे, तो राम लला का प्रागट्य यहाँ पर उत्सव आपको मनाने में आनंद भी आएगा और उत्सव भी मनेगा। ऐसे गुमसुम एकदम समाधि में बैठेंगे, इसीलिए बीच बीच में संकीर्तन आदि करवाता हूँ, कहीं समाधि न लग जाए। वैसे भी कथा सुनने में 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। सबसे पहला श्रोता, जो उत्तम कोटि का श्रोता, श्रोता मतलब जो भगवान की कथा को अच्छी ढंग से श्रवण करे। फिर एक सरौता, सरौता जानते हैं आप लोग? जानते हैं सरौता, जिसे सुपारी काटा जाता है, सरौता बराबर। वो दूसरा होता है, दूसरे नंबर का जो बताया गया, क्या बताया गया? सरौता। सरौता मतलब कथा सुनने आते तो हैं, कथा में बैठते तो हैं, लेकिन कथा में बैठने के बाद वो केवल उनका दिमाग एक ही जगह पे रहेगा, कथा में नहीं। महाराज जी ने कहाँ पर ता की जगह में माँ कहा, और कहाँ पर उन्होंने राम जी की जगह में महाराज जी कहा, केवल उनका मन वहीं रहेगा, वो कथा में मन नहीं रहेगा। और तीसरे नंबर के श्रोता सोता, सोता मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग,
महाराज कथा में आने के बाद वैसे भी बड़ी नींद आती है। अच्छी कथा जम जाए, मन पसंद की बातें होने लगे, व्यास जी अगर मन पसंद की बातें करने लगे ना तो फिर तो इतनी जल्दी नींद आएगी कि कुछ कहना ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। फिर से ठंडे पड़ रहे हैं। ऐसे ठंडे पड़ेंगे ना आप लोग तो फिर प्रागट उत्सव मना नहीं पाएंगे। और मैंने पहले ही बता दिया है, फिर 11 बजे तक बिठाऊंगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सभी देवता एकत्र हुए और क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सुंदरता पर सर्वस्वार, सुंदरता पर सर्वस्वार, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे सीताराम तुम्हारी आरती गाऊं। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की, तीरथ कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बरनि पवन सुत तीरथ की, बरनि पवन सुत। मुझे कि आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा 2 मिनट बड़े भाव से उत्सव मनाते हैं, इसके बाद एक आध और बधाई गीत और फिर भगवान की आरती और फिर प्रसाद, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को तो उठना नहीं है। जय सिया राम। जय सिया राम। अवध में आनंद भयो, सिया राम। हमारे साथ साथ आप सभी गाएंगे तो राम जी को भी मजा आ जाएगा। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, 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 अवध में आनंद रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय 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 रघुवर लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, ब्राह्मण को दान दियो, जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को दान दियो, जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, अवध में लाल की, जय रघुवर लाल की, घोड़ा लाल की, जय रघुवर लाल की, घोड़ा लाल की।
की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की घोड़ा दियो और दियो पाल की ब्राह्मण को दान दियो जय कन्हैया लाल की ब्राह्मण को दान दियो जय कन्हैया लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर राय की अवध में आनंद भयो लाल की रघुवर लाल की घोड़ा लाल की रघुवर लाल की घोड़ा लाल की छय मुसा